आज हम वाद और प्रतिवाद तथा संवाद की व्याख्या करना चाहते हैं। वेद धातु से वेद, वाद आदि शब्द बने हैं, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, बात। वाद का ही एक रूप है जिसे अपभ्रंश कह सकते हैं, वो है बात। बातचीत तो हर कोई आदमी करता है, लेकिन कौन किस तरह से बातें करता है ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। विकास की प्रक्रिया में वाद और प्रतिवाद की विशेष महत्ता है। कोई आदमी अपना प्रस्तावित विषय अपनी जिज्ञासा के अनुसार रखता है और दूसरा कोई उसका प्रतिवाद प्रस्तुत करता है। इन दोनों के बीच में शास्त्रार्थ होता है और शास्त्रार्थ के बाद कुछ निष्कर्ष दोनों को मिला करके अच्छे गुणों को लेकर के निकलता है, उसको हम संवाद कहते हैं। इसलिए वाद और प्रतिवाद की प्रक्रिया बहुत पहले से चली आ रही है। जितने भी ऋषि, महर्षि, महात्मा हुए हैं, उन्होंने इसका पालन किया है। शास्त्रार्थ किसी को पराजित करने के लिए नहीं, शास्त्रार्थ अपने को विजयी बनाने के लिए नहीं, शास्त्रार्थ मूल तत्व सत्य जहाँ तक दोनों पहुँच चुके हैं उससे आगे पहुँचने का रास्ता होता है। इसलिए इसमें मैत्री भाव होता है। यहाँ किसी को परास्त करने का भाव नहीं होता। शास्त्रार्थ हुआ करता था और शास्त्रार्थ से ही नए ज्ञान निकलते रहे। वेद में कहा गया अथातो वेद जिज्ञासा कहा है, कहीं अथातो ज्ञान जिज्ञासा है, कहीं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा है। मनुष्य ने ब्रह्म को जानने की, सत्य को जानने की चेष्टा किया। ये जिज्ञासा एक प्रश्न के रूप में सामने आई और उसने दूसरे के सामने जो विद्वान पुरुष था इस बात को रखा और दोनों में वार्तालाप हुआ। प्रश्न और प्रति प्रश्न होते गए और इससे जो निष्कर्ष निकला उसको संवाद के रूप में रखा जाता है। इसलिए वाद, प्रतिवाद और संवाद की महत्ता आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है और इसी पर दुनिया के विकास का सारा सिद्धांत निर्भर करता है। आदि मानव से आज आधुनिक मानव तक की मनुष्य की यात्रा वस्तुतः इसी वाद, प्रतिवाद और संवाद से चली है। जितने हमारे उपनिषद हैं उसमें गुरु शिष्यों के संवाद हैं। गुरु और शिष्य दोनों विद्वान पुरुष हुआ करते थे और एक प्रश्न रखता, वाद रखता, दूसरा उसका उत्तर देता। वाद और प्रतिवाद से कुछ नई चीज़ें निकलती, इससे संवाद आता और उस संवाद के अनुसार समाज का विकास होता। कालांतर में वह संवाद भी वाद बन जाता और फिर उसका प्रतिवाद आता और फिर दोनों के शास्त्रार्थ से संवाद निकलता है। यही मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया है। इसी के लिए सभा, समिति आदि बनाई गई और उसके द्वारा व्यक्ति व्यक्ति का अथवा व्यक्ति समाज का या समाज समाज का वाद प्रतिवाद होकर के संवाद निकलता है। कार्ल मार्क्स ने भी अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इसका उल्लेख किया है कि वाद और प्रतिवाद से संवाद निकलने की क्रिया हमेशा से चलती आई है। इस धारा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन कालांतर में वह संवाद भी वाद बनता है तो उसका प्रतिवाद आता है तो फिर शास्त्रार्थ से संवाद निकलता है। दुर्भाग्य की बात है कि आज वाद और प्रतिवाद सभा समितियों में नहीं हो पा रहे हैं।
बल्कि एक दूसरे को परास्त करने की भावना से जब आदमी अपने कुतर्क रखता है तो सत्य पर वास्तविक प्रकाश नहीं पड़ता और एक विवाद पैदा हो जाता है। वाद और प्रतिवाद से संवाद निकलना ये सकारात्मक दिशा है और वाद प्रतिवाद से विवाद का निकलना एक नकारात्मक दिशा है। इसलिए शास्त्रार्थ को, संवाद को, वाद को, प्रतिवाद को, विवाद को समझना चाहिए। विवाद उलझन का कारण बनता है, समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि जहाँ तक विकास हुआ है उसको भी हम पीछे ले जाते हैं। ये क्रिया ठीक नहीं। सभा, समिति आदि का गठन वास्तव में संवाद के लिए हुआ है। इसलिए लोगों से अनुरोध है, जो सभा और समितियों में भाग लेते हैं वे वाद और प्रतिवाद के मतलब को समझें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है उसके लिए प्रतिवाद किया जा सकता है। हो सकता है प्रति प्रश्न करने वाला आदमी सही कह रहा हो और हम गलत कह रहे हो, तो दोनों मिलकर के सही वाले को लेकर के आगे बढ़ते हैं। ये क्रिया चलती है। वास्तव में कहा जाए तो वाद और प्रतिवाद दो व्यक्तियों या दो समाजों के बीच नहीं, व्यक्ति के मस्तिष्क में अकेले भी वाद और प्रतिवाद हुआ करता है और इस वाद और प्रतिवाद के द्वारा ही मनुष्य अपने विवेक से निर्णय करता है क्या सही है और क्या गलत। इसके द्वारा ही वह अपने कार्य का निर्धारण करता है, विचारों को तय करता है। तो वाद और प्रतिवाद एक व्यक्ति के अंदर भी हुआ करते हैं। गुण और दोष की चर्चाएं मस्तिष्क में होती हैं, दोनों में प्रश्न प्रति प्रश्न होते हैं। इस आधार पर एक निष्कर्ष विवेक से निकाला जाता है। सारा संसार त्रिगुणात्मक है, जड़ चेतन से बना है। इसमें अपने विवेक से तत्व चूड़ामणि को निकाल लेना सज्जनों का, बुद्धिमानों का कार्य है। वाद, प्रतिवाद और संवाद की क्रिया उसमें सहायक होती है। तुलसीदास कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस पाय गहहि सब परिहरि वारी विकार। हम गुण लेते हैं या दोष, ये तो हमारे अपने विवेक पर निर्भर करता है। इसलिए वाद, प्रतिवाद और संवाद का सही अर्थ समझें आप। वाद प्रतिवाद से संवाद निकले, वाद और प्रतिवाद से विवाद न निकले। अस्तु। जय जगत।